दादू दयाल जी महाराज ने कहा सुनने सुन सुन के पारा। सहरसा जिला में के संत हुए हैं लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, वे कहते हैं है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता। जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता। जैसे मकड़ी जगत जाल में तरह तरह से छाता है, धर के देखो उसके भीतर तनिक सुत नहीं मिलता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता। इंद्र जाल की अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा नामो नाच नचाता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता। जैसे बुध बुध जल में होता जल ही माही समाता है, लक्ष्मीपति झूठी यह माया ब्रह्म सत्य मन भाता है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता। सब जगह है लेकिन सब देखते नहीं है, लेकिन वो देखते। एक माई रोज जाती थी मंदिर में, लेकिन माई को आंख नहीं थी, अंधी थी, सुनती भी नहीं थी। लेकिन नियत समय में परिवार के उनको कह देते कि समय हो गया, इशारा करते समझ जाते थे। बस फूल पान वगैरह लेके चली जाए, मंदिर में बैठती थी घंटों। बाहर की आंख तो नहीं थी, अंदर की आंख से क्या देखती होगी भगवान जाने। बैठती थी नहीं, घंटा मंदिर में जाके पूजा के बाद ध्यान लगाती थी। कुछ नौजवान ने कहा अरे बूढ़ी माई तू पगली तो नहीं हुई हो? का क्यों बाबू, तुम्हें न आंख है न तुमको कान से सुनाई देती है तो मंदिर क्यों जाती हो? बूढ़ी को उत्तर सुनिए। बूढ़ी उत्तर देती है बाबू मुझे तो आंख नहीं है कान भी नहीं है, लेकिन भगवान को आंख कान दोनों है। वो तो रोज देखते होंगे कि बूढ़ी रोज आती है, हाजिरी तो हमारे बनाते होंगे। बूढ़ी आती है रोज, उनको तो आंख है, हाजिरी वो बना देते होंगे। हमें आंख नहीं है लेकिन उनको तो आंख है, वो तो देखते हैं। और मैं जो विनती करती हूं सुनते भी हैं, उनको तो कान है। पग बिनो चले सुने बिनो काना, कर बिनो कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बरजोगी। वो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो हम नहीं देखते हैं लेकिन वो हमें देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं सब हमारी लीला देख रहे हैं। आजकल नहीं देखते सीसीटीवी कैमरा लगता है, जो लगाते तो नीचे में लिख देता है कैमरा देख रहा है। आप कीजिए ना कुछ, लेकिन कैमरा देख रहा है आपको क्या क्या कर रहे हैं। कैमरा देख रहा है, देख लीजिए। तो भगवान पहले कैमरा वाले थे, आजकल वैज्ञानिक भी बना दिया है कैमरा। आप यहीं बैठे घर का लगाना दीजिए, गौरे के सब कुछ देख रही है, यहीं से देख रहे। हमारे मुखिया जी के भी घर में है, राजा राम बाबू के घर में। भागलपुरे से देख लेते हैं, यहां से भागलपुरों को देखते हैं तो यहीं पर। तो छिप करके आप कार्य करेंगे, सब देखते, कैमरा देख रहा। तो भी कैमरा मैन है ना, हम लोग के भीतरी में कैमरा मैन। इंजीनियर भी देख रहा है तुम क्या क्या करते करो ना। एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि रहा करते थे।
और उनकी सेवा में उनकी एक विदुषी शिष्या गार्गी रहती थी। एक दिन गार्गी सुबह सुबह आती है और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती। उनके भाव भंगिमा को देख याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम सहमी सहमी लग रही हो, कुछ जानना चाहती हो। सजल नयन वो लड़की कहती है, कहां गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूं। और वह जबरदस्त एक प्रश्न है, मुझे बार बार आती रही, बार बार आती रही, मैं दबाती रही। एक तरफ ब्रह्म पुरुष और एक तरफ के अल्हड़ लड़की, क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, ना बोलने का ढंग, ना बैठने का ढंग, ना चलने का ढंग। मात्र सौभाग्य किसी जन्म का था, एक दिव्य महापुरुष का सानिध्य मिल गया, यही एक अवलंब था। लेकिन प्रश्न बार बार आती रही। आज वह इतनी बलवती हो गई कि आपके सामने लाके खड़ी कर दी। याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, तुम्हारी जिज्ञासा कोई अहंकार से भरी नहीं होगी, तुम्हारी जिज्ञासा में कोई बदबू भी नहीं होगी। तुम्हारी जो भी जिज्ञासा प्रश्न होगी जीवन को बनाने वाली होगी, उपदेशात्मक, जीवन को सीख लेने वाली होगी। इसलिए जो कुछ पूछना हो निर्द्वंद निर्विकारी बन करके पूछो, मैं समझाने के लिए तत्पर हूं। गार्गी लगी हाथ कहती है कि गुरुदेव, एक प्रश्न आता है, इतनी बड़ी सृष्टि है और सारी सृष्टि का एक दिख रहा है, पृथ्वी है, आधार है, आखिरी पृथ्वी किस पट्टे का, इसका आधार क्या, यही प्रश्न है गुरुदेव। वाह, तुम्हारे जैसे विदुषी ही तो इस तरह के प्रश्न कर सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं दक्षित होकर के सुनो। इस मिट्टी तत्व का आधार समष्टि जलमंडल है। गार्गी गार्गी कहती, गुरुदेव जिज्ञासा पुनः बढ़ गई। वो क्या, जब मिट्टी का आधार समष्टि जलमंडल है तो समष्टि जलमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि अग्निमंडल है गार्गी। का समष्टि अग्निमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि जलमंडल है गार्गी। का समष्टि जलमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि वायुमंडल है गार्गी। का समष्टि वायुमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि आकाश मंडल है गार्गी। का समष्टि आकाश मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि 3 गुणों का मंडल है गार्गी। का समष्टि 3 गुणों का मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि अहंकार मंडल है गार्गी। का समष्टि अहंकार मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि साम्या का धार में मूल प्रकृति है गार्गी। गार्गी तो चरण पर गिर गई। गुरुदेव पहले तो एक ही जिज्ञासा थी, सोची आराध्य देव से समाधान करा लेती हो, निश्चिंत होकर के सेवा में लग जाओगे। लेकिन जो ही आपने एक जिज्ञासा के समाधान की तो दूसरी आ गई। सोची चलो एक है तो इसको भी कर ही लेती हूं। अब तो तीसरी चौथी जो ही आप कहते हैं जिज्ञासा भागते जा रहा यानी जैसी छाया पकड़ में नहीं आती है उसी तरह से मेरी जिज्ञासा पकड़ में भागती। याज्ञवल्क्य ने कहा जिज्ञासा भी पकड़ में आती है, दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाते, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा को बदलो, दशा बदल देंगे। कश्ती का नाव को दिशा बदल उस किनारा में उतार देंगे।
छाया पकड़ने चलती हो, छाया पकड़ में नहीं आती है, उलट जाओ, छाया पीछे पीछे चलती है। लेकिन देखो गार्गी, छाया में कितनी चालाक है, वो छाया कितनी चालाक, सिर्फ प्रकाशे में साथ रहते, अंधकार में कुछ घुस न जा, छाया नहीं रहती। देख लो कितनी है चालाक छाया है, छाया भी कितनी चालाक है। वो भी अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती। जिस जिंदगी, जिस दावत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दे, अंत वो माया भी साथ नहीं देती। छोड़ करके ही जाना पड़ेगा, छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। सब गए, उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में अगर जेब होता तो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले बांध के रख लेते, घर खेते में जाके गाड़ के। समस्या है, माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर। याज्ञवल्क्य से ने कहा, गार्गी अब तुम क्या चाहते? गार्गी कहती है कि गुरुदेव, समष्टि साम्य आधार में मूल प्रकृति का आधार क्या है? का प्रकृति मंडल है गार्गी का, प्रकृति मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का अनंत परमात्मा का, उस अनंत परमात्मा का आधार क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी अभी तक तो तुम्हारी जिज्ञासा बिल्कुल सराहनीय थी और तुम विदुषी मालूम पड़ रही, लेकिन उस परमात्मा का आधार तुम जानना चाहती हो। जा रे पगली, अब तो तेरा सिर नीचे हो जाएगा। जो सबके आधार है, स्वयं निराधार है, इसलिए वे सर्वाधार कहलाते हैं। फिर उसका आधार क्या होगा? जो सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही तो परमात्मा है गार्गी। जो सबके साथ में, सबके पास में रह करके सबसे दूर है, वो है परमात्मा। He is nearer hands and feet, हाथ पैर से भी जो नजदीक है वही है परमात्मा। हाथ में तो चोट लग जाती है तो हाथों से छोड़ देते, कहते क्या करेंगे, बैंडेज है, बैंडेज है तो मित्र से काम चला लेते। भगवान दूगो हाथ दिया, कहते भैया तो मेरे बदला में तुम कर दो काम। इस हाथ में बैंडेज है, दूसरा कर देता। एक पैर साथ नहीं दिया तो दूसरा कहता तुम चलो हमें को बैसाखी लगा लेते, वो भी साथ दे देता। सब कुछ देखिए भगवान दे दिया है, दो ठो, खाली मुँह दिया एक ठो। मतलब क्या? सुनो बहुत, देखो बहुत, लेकिन बोलो कम, क्योंकि मुँह एक को है। लेकिन मुँह एक लोग बना देते हैं भट्टी, भट्टी में को दीजिए, आग सब जलते रहता है, बात बनाते रहता है। ये भट्टी वाले साहब जिंदगी को नरक में डाल देता है। इसलिए ये दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ही खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी। किसी और के घर में ठहरे हो, समझ जाओ, जब मुहरी देगा तब कहिएगा हरे बाप हरे माए, भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम सजाए। एक दिन घर के मालिक निकाले, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। उस समय देखिएगा एक जगह सत्संग करने, तो मैंने कहा कौन चीज का सत्संग है बाबा? बूढ़ा था, कहा बाबा इनकी पत्नी मर गई है, तो 3-4 साल हुआ है,
तो वही पत्नी के नाम पर ये हर साल सत्संग करवाते हैं। कहा माइयो बाप मरे हैं, कहाँ माए बाप तो कब न मरे, तो माए बाप के नाम पर सत्संग नहीं करवाते हैं। कन्या से कितना प्रेम था जो कन्या के नाम पर सत्संग करते हैं। बोलिए अरे महाराज, बार बार स्मरण करेंगे पत्नी का तो कुत्ता बन के आना पड़ेगा। ये कुतबाज रोड पर दौड़ता कौन है? पत्नी से बड़ा प्रेम होगा। माए के नाम माए मर गई सत्संग नहीं, बाप मर गया सत्संग नहीं, अब पत्नी के नाम पर सत्संग। पत्नी का उद्धार कर, अपना जगह नरक में तो पत्नी का फिर आएंगे। तो एक एक पागल नहीं है संसार। बड़ा दुख लगा मंचे पर बैठे, उसके वजह से बोलने नहीं करता था। अंतिम समय मैंने कहा कि बाबा थोड़ा कभी कभी बोला जाता सत्य वचन, लेकिन शास्त्र है कि कड़वी वचन नहीं बोलना चाहिए, हमसे भूल भी बोल दिए हैं। तो ना कहलिए तो ठीक है, तो बापो के नाम पर करो ना। बापो मर गए, माइयो मर गए, ओकर नाम पर नहीं। कन्या से कते प्रेम लिया ओकर नाम पर करे। इस बार फिर फोन किया है कि बाबा फेर दियो सर। हम लोग इसे बेसी वाला इंजेक्शन फेर दे तो अच्छा देवे ना। तो आदमी की बुद्धि कहाँ बीक गई है सोचिए। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जगह साथ। जो जाने वाला उसकी तैयारी कीजिए, कल्याण होगा। विशेष और से हम सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।